डॉक्टर आनंद आप ही हैं? यस। तो आरोग्य विभाग के चीफ आप ही हैं? जी हाँ। इसमें हंसने को क्या हुआ? नहीं, मैं कहाँ हंस रहा हूँ। देखिए देखिए, आप फिर से हंस रहे हैं। चलो ठीक है भाई, अब सीरियसली अब मैं नहीं हंसूंगा। बोलिए क्या बात है? दरअसल मैं आपकी क्लिनिक गई थी, तो वहाँ यमुना ने बोला कि आप यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई और आप यहाँ बैठे काम कर रहे हैं। हाँ, अक्सर मैं पेशेंट देखने के बाद यहीं आकर बैठता हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। फिर भी थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ, आपको देख व्यवस्था है तो आपको उसे फॉलो करना है। अब थिएटर से कोई क्या मतलब समझेगा? आप वहाँ गेट कीपर हैं, मैनेजर हैं या बुकिंग क्लर्क हैं, क्या हैं आप? डॉक्टर, अति जिज्ञासा बहुत खराब होती है। बिल्ली की मौत मरता है आदमी। मैं जादू टोना जानती हूँ और इसके सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये देखिए, फैमिली के कॉलम में आपने कुछ भी नहीं भरा है। अरे भाई, शादी हुई है या नहीं? ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं। अरे भाई, इसमें क्या मुश्किल है? शादी हुई है या नहीं? नहीं हुई है शादी। खुश? पता नहीं कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। शादी हुई है या नहीं? अरे डॉक्टर, आपको पता है आप ना बहुत ही इरिटेटिंग आदमी हैं। मैंने आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल किए जा रहे हैं। अगर आपको इतने सारे सवाल करने हैं तो वो आपको वो लंबा सा काला कोट वो कहाँ है? ऐसा लग रहा है मैं किसी अदालत में खड़ी हूँ। अपने आप को तो पहले देखिए, ये कैसी शर्ट पहनी हुई है आपने, बिना प्रेस की, टूटे बटन वाली है, और सवाल के सवाल, ये गोलियां क्या चूस रहे हैं तब से? कमाल है, कुछ लगता ही नहीं आपको? खामोश, चुप रहिए आप। देखिए, आपको साफ साफ बता दूं, ये जो मैं गोलियां चूसता हूं ना, ये हिमलेट की गोलियां नहीं है, दवाई है। सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए इस दवाई को खाता हूं मैं। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही? मुझे तो लगता है कि आप ही ऐसी औरत है जो दूसरे के फटे में टांग डालती रहती हैं। दो बातें कान खोलकर सुन लीजिए। एक तो ये कि मेरे पास फालतू वक्त नहीं है बेकार की बातों के लिए, और दूसरा, कोई मेरे पास आए और मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश करे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, आप कोई फॉर्म भरना है तो ठीक से भरिए, नहीं तो आरोग्य विभाग छोड़कर जाने की तैयारी कीजिए। डॉक्टर साहब, ये मैनरलेस बिहेवियर ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। फिर देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे काम हैं और औरतों में मेरी कोई रुचि नहीं। साफ झूठ कह रहे हैं आप डॉक्टर। आप आरोग्य धाम के चीफ हैं। वहां तो मैंने चारों तरफ औरतें ही औरतें देखी है। कोई तो लफड़ा शफड़ा। लफड़ा? जो मुंह में आया बके जा रही है आप तो। देखिए डॉक्टर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और दूसरे मर्दों से बिल्कुल अलग। देखिए प्लीज, अब मुझे माफ कर दीजिए आप बस। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं डॉक्टर? प्यार करना कोई जुर्म नहीं और मर्दों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात तो, आपकी सोचना बहुत ही छोटी है, तकियारूसी है। जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उदात्त और महान होती हैं। प्यार का यूं मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी लव मैरिज हुई थी। सच में? फिर उसके बाद किसी दूसरी औरत से? अपनी पत्नी को तहे दिल से चाहता था मैं। हाँ, लगता नहीं है। क्या मतलब? नहीं। मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाने वाली औरत के साथ मुझे कतई बात नहीं करनी। अरे सुनिए डॉक्टर, रुकिए तो। अरे अपनी गोलियां तो लेते जाइए। ये डॉक्टर ना बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पहले वहां खड़ा था। तो मैंने आपको कैसे नहीं देखा?
आप बांसुरी सुनने में जो व्यस्त थी। बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है ये। मैं अक्सर सुनने आती हूँ। म्यूजिक की बहुत शौकीन लगती है। हाँ। खैर बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। अरे आपके पास तो न छाता है न रेनकोट है, कैसे जाएंगे? लेकिन इस सब की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब बारिश बंद हो चुकी है। हाँ, पर यहाँ तो कभी भी दोबारा शुरू हो जाती है। अब मैं यहाँ आने के लिए पूरी गृहस्थी तो उठाकर नहीं ला सकती ना। और म्यूजिक को सुनने के लिए तो बिल्कुल मुक्त होकर आना होता है। पता है डॉक्टर, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अच्छा। वो गलियाँ, वो घर, वो सब जैसे आंखों के आगे आ जाता है। वो वार, त्योहार, बर्थडे, सब कुछ कितना अच्छा होता था ना। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत याद आता है। खास तौर से इसलिए क्योंकि यहाँ मेरा पुश्तैनी घर भी तो है। उसकी देखभाल के लिए और साफ सफाई के लिए मुझे आना पड़ता है। इतनी अच्छी जगह पुश्तैनी घर और तुम उस आरोग्य धाम में रहते हो, क्यों? हाँ, वही सुविधाजनक है ना। अच्छा। लगता है बारिश हो रही है। हाँ, हो रही है। ये बारिश का पौधों को बस छिड़काव कर रही है, बस इसका आनंद लेने दो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पता है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे उन दो पत्थरों के बीच में से ना एक जादूगर निकलेगा और बड़ी स्वप्नदर्शी हैं आप। काहे की स्वप्नदर्शी? अपने थिएटर ग्रुप का सारा मैनेजमेंट संभालती हूँ मैं। थिएटर ग्रुप? लेकिन आपने तो उसमें बोला था कि सिंगिंग का शायद। अब छोड़ो ये सब। धोखे पास चित्रलिंग। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने तो खुद आकर मुझे बताया कि वो विशाखा से प्यार करता है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि फिर तुम क्या करते रही इतने समय? बस छोटी-छोटी फिल्में करी, बच्चों के साथ वर्कशॉप्स किए थिएटर के, और बाकी टाइम सुदेश के बारे में पढ़ती रही, उसकी फिल्में देखती रही। अच्छा, और सुदेश क्या कर रहा है आजकल? वो तो बाहर अब्रॉड में जाकर थिएटर्स कर रहा है, पुराने जमाने की बड़ी-बड़ी हीरोइनों के साथ। अच्छा, और विशाखा? उसका क्या? मतलब वो कहाँ है? वो आजकल सुदेश और सारिका के बाहर के प्लेस के सारे मैनेजमेंट को संभालती है। समझ गया। उसको भी अब कभी-कभी फोन करता होगा तुम्हारी तरह। तुम्हें कैसे पता? जानता हूँ। देखो, शाम को। अच्छा, तुम कह रही थी कि डिनर पे चलने के लिए? चलो चलते हैं। कब? शाम को चलते हैं, तब तक ये तूफान भी कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सारा मौसम कितना इलेक्ट्रीफाइंग था ना। लोग झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, बहुत मजा आया। हाँ, मजा तो बहुत आया, बस वो नाच मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? अब देखो ना, कैसे वो जवान लड़के लड़कियां सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से लिपटते चिपटते रहते हैं। डॉक्टर, डांस का मतलब क्या है? अपने सारे दिल की भावनाओं को ना सार्वजनिक कर दो। वैसे तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। क्या मतलब? देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज भी। आज भी? अच्छा, तो फिर करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ। यहाँ? हाँ, ये पहाड़ पर्वत सबको हाजिर नाजिर करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। हाँ। 1 2 3 1 2 3। नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? अरे भाई, डांस करने के लिए कुछ माहौल होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए। तुम्हें म्यूजिक चाहिए ना? तो ये लो म्यूजिक। अब आएगा। जोड़ा मुझे कहीं नहीं मिला। That is commitment। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही है। पता है डॉक्टर, मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे भी किसी के सहारे की
नहीं, ये धोखा है। धोखा? तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। मैं शायद तुम्हारे बगैर अब जीने के बारे में सोच भी नहीं पाता। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि मैं रेनू को भी नहीं भुला सकता। उसकी याद मेरे जहन के बहुत अंदरूनी हिस्सों में भी बसी हुई है। काश तुम इस बात को समझ पाती, मुझे समझ पाती ठीक से। ओ मन, प्लीज। एक बात बताओ आनंद, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम रेनू को भुला दो? क्या तुमने मुझे नहीं सिखाया कि मजे जी को साथ में लेकर मैं आगे कैसे बढ़ूं? मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तुम ही ने सिखाया था ना। तो फिर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें कहूंगी तुम रेनू को भुला दो? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उनको अपने मन में लिए आगे बढ़े, आरोग्य धाम की सेवा करें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शायद इतनी दूर से मैं यहाँ सिर्फ आई हूँ तुम्हारे लिए। और शायद मैं इंतजार कर रहा था इतने समय से सिर्फ तुम्हारा। कुछ तुम कहो। कुछ हम करें। दोस्तों, अभी आपने नट सम्राट रण महोत्सव में नाटक देखा, कुछ तुम कहो कुछ हम करें। इस नाटक के निर्देशक हैं श्याम कुमार। नट सम्राट की टीम, आप लोग सब मंच पर आ जाइए। संगीत पर थी शिवांगी, कैमरा सब संभाल रहे थे रॉकी और लोकेश। डॉक्टर आनंद की भूमिका में ललित जोशी और मैं आपके सामने मुनमुन। हमारे ये नाटकों का दौर 22 तारीख को दोपहर 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे 22 तारीख तक यहीं पर है। आप हमारे अगले नाटकों में आए और साथ ही आप नाटक का और नाट्य हमारे रंग महोत्सव का सीधा प्रसारण facebook.com/नटसम्राट थिएटर पर देख सकते हैं। और साथ ही इस नाटक को और बाकी हमारे नट सम्राट के अन्य नाटकों को भी आप YouTube पर नटसम्राट थिएटर पर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। हमारे अगले नाटकों में आप आए, अपने दोस्तों को लाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अभी 6:30 बजे एक नाटक और है, हास्य नाटक है, टैक्स फ्री। तो आप लोग इतने चाय वगैरह पी आइए, बाहर से घुमाइएगा, देखना चाहेंगे तो 6:30 बजे दोबारा फिर मुलाकात उससे आपको। थैंक यू वेरी मच।